बड़ी अपडेट गोरखपुर से, जहां गोरखनाथ मंदिर के दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ दूसरे दिन सुबह करेंगे पूजा अर्चना और गौ सेवा। बता दें, सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर पहुंचे 2 दिन के दौरे पर, तो वहीं गोरखनाथ मंदिर में जनता दर्शन दरबार भी लगाएंगे। ये बड़ी अपडेट सीएम योगी आदित्यनाथ के दौरे को लेकर, जहां गोरखनाथ मंदिर के दर्शन करने जाएंगे, तो वहीं आज सुबह पूजा अर्चना और गौ सेवा सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे। गोरखनाथ मंदिर में जनता दर्शन भी करने के लिए आयोजित किया जाएगा कार्यक्रम। जनता दर्शन दरबार लगाया जाएगा गोरखनाथ मंदिर में। अपडेट, जहां आज सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखनाथ मंदिर में पूजा अर्चना के लिए पहुंचेंगे, साथ ही गौ सेवा भी करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 दिन के लिए गोरखपुर पहुंचे हुए हैं। गोरखपुर के दौरे पर है, ये 2 दिवसीय दौरा रहेगा, जिसमें आज सुबह पूजा अर्चना और गौ सेवा करेंगे, साथ ही गोरखनाथ मंदिर में पूजा करने के लिए पहुंचेंगे। इसके साथ गोरखनाथ मंदिर में आज जनता दरबार भी लगाएंगे योगी आदित्यनाथ, जहां दूर दूर से आए फरियादियों की फरियाद सुनेंगे। साथ ही उच्च अधिकारियों को उनके निस्तारण के भी निर्देश देंगे। बता दें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सभी फरियादियों की फरियाद सुनने के बाद उनकी समस्याओं का निस्तारण करने के लिए अधिकारियों को निर्देश भी देंगे। बड़ी अपडेट लखनऊ से, जहां 150 सहायक लेखा परीक्षक पद पर प्रमोशन रद्द किया गया है। प्रमोट हुए अधिकारी डिमोट किए गए। ये बड़ी अपडेट, जहां प्रमोशन के बाद अधिकारियों को डिमोट किया गया है। विशेष सचिव ने तत्काल प्रभाव से ये सारे ऑर्डर जारी किए गए हैं, जिसमें 150 सहायक लेखा परीक्षक पद पर प्रमोशन को रद्द कर दिए गए हैं। जितने भी अधिकारी प्रमोट किए गए थे, उन सभी का डिमोट कर दिया गया। उन सभी को ये तत्काल प्रभाव से किया गया है। विशेष सचिव ने तत्काल प्रभाव से ये ऑर्डर जारी किए हैं कि सभी 150 सहायक लेखा परीक्षक जिनके प्रमोशन किए गए थे, उन्हें रद्द कर दिया जाए और उन्हें रद्द करके वापस उन्हें उसी पद पे ला दिया जाए जिस पे पहले थे। उनका डिमोशन कर दिया गया है और विशेष सचिव ने ये ऑर्डर जारी किए हैं तत्काल प्रभाव से। ये अपडेट आपको बता रहे हैं, जहां पे अधिकारियों के प्रमोशन के बाद उन्हें फिर से डिमोट कर दिया गया है वापस उनके पहले पद को लेकर। विशेष सचिव के द्वारा ये ऑर्डर जारी किए गए हैं, जिसमें 150 सहायक लेखा परीक्षक को प्रमोशन रद्द कर दिए गए हैं सभी अधिकारियों के। बड़ी अपडेट महाकुंभ से जुड़ी, जहां महाकुंभ में भक्ति के अनोखे रंग देखने को मिल रहे हैं। प्रयागराज महाकुंभ का आज 8वां दिन। बता दें कि प्रयागराज महाकुंभ में अब तक 53.33 लाख लोगों ने डुबकी लगाई है, तो वहीं त्रिवेणी संगम पर ये अद्भुत नज़ारा लगातार जारी है। आज महाकुंभ में भक्ति के अनोखे रंग देखने को मिल रहे हैं। इस बार प्रयागराज के महाकुंभ में अनोखे रंग देखने को मिल रहे हैं भक्ति के। तो वही बता दें, आज 8वां दिन, जिसके अंतर्गत 53,33,000 लोगों ने संगम में डुबकी लगाई है। त्रिवेणी संगम पे ये अद्भुत नज़ारा देखने को मिल रहा है इस वक्त प्रयागराज के महाकुंभ पे, जहां रोज लाखों की संख्या में श्रद्धालु स्नान करने के लिए पहुंचे हैं। बता दें कि संगम तट पर स्नान करने के लिए रोजाना लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। संगम तट पर डुबकी लगाने के लिए लोग पहुंच रहे हैं। इसी पे आगे जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता आशीष जुड़ चुके हैं। आशीष, महाकुंभ में रोजाना लाखों भक्त, लाखों श्रद्धालु डुबकी लगाने के लिए पहुंच रहे हैं संगम तट पर, क्या कहना है, क्योंकि आज 8वां दिन है? जैसे जैसे दिन मौनी अमावस्या का करीब आ रहा है, 30वां स्याही
स्नान पर्व होगा, वैसे वैसे लोगों का आस्था और श्रद्धा के साथ साथ लोगों का जो हुजूम है वो संगम तट पर पहुंच रहा है। माँ गंगा की आस्था उनको खींचती चली आ रही है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, सभी माँ गंगा के तट पर पहुंच के आस्था की डुबकी लगा रहे हैं और पुण्य के भागीदारी हो रहे हैं। जी तो अर्चना, अगर बात किया जाए तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से लोगों का रोज की अगर बात की जाए तो रोज लाखों की संख्या में जो श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जरूर माँ की आस्था है जो इनको दूर दराज से गंगा तट तक खींच लाती है। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, सभी आपको गंगा के तट पर माँ की आस्था की डुबकी लगाते मिलेंगे। जी जी आशीष, 2 दिन पहले प्रयागराज के महाकुंभ क्षेत्र में एक आग लग गई थी, क्या उसकी वजह से श्रद्धालुओं की संख्या पे कुछ असर पड़ा है? देखिए, कहीं ना कहीं ऐसी घटनाएं निश्चित तौर पे देखा जाए तो अक्सर हुआ करती है, पर लेकिन जो आस्था है, देखिए आस्था पे चाहे अगर बात किया जाए जिस तरीके से, चाहे कड़ाके की ठंड हो या किसी भी तरीके से कोई दिक्कत या परेशानी आती है, पर लेकिन जहाँ पे आस्था है तो तमाम जी कठिनाइयों को लोग परे करके लोग माँ की आस्था को देखते हुए साथ पहुंचते हैं और आस्था की डुबकी लगाते हैं। तो उससे किसी तरीके का असर किसी श्रद्धालु पर नहीं पड़ा। अगर आज की भी बात करें तो आज भी लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हैं और जो संगम क्षेत्र है वो खचाखच श्रद्धालुओं से पटा पड़ा है। जी 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 आशीष, और अभी तो शाही स्नान भी बाकी है, क्या लगता है आपको कि ये आने वाले दिनों में श्रद्धालुओं की संख्या और भी बढ़ सकती है? निश्चित तौर पर अर्चना, अगर बात किया जाए तो जिस तरीके से रोजाना की बात किया जाए तो जो संख्याएं हैं वो डेली बढ़ रही है। और जिस दिन मौनी अमावस्या रहेगी 29 तारीख को, जिस दिन और सबसे बड़ा पर्व माना जाता है मौनी जी अमावस्या का, जो सबसे बड़ा स्नान पर्व माना जाता है, तो जिसमें संख्या है वो काफी बढ़ने की उम्मीद बताई जा रही है। और लगभग जो अगर बात किया जाए तो करोड़ों की संख्या में ये पहुंचेगा। जो संख्या है लगभग 12 से 14 करोड़ कहा जा रहा है कि इस बार लोग मौनी अमावस्या पर डुबकी लगा सकते हैं। तो जो संख्या का आंकड़ा है, अगर बात किया जाए तो जिससे मकर संक्रांति पे जो जी कहा गया था उससे कहीं ना कहीं ज्यादा संख्या स्नान की थी। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से अगर बात किया जाए तो इतना बड़ा जो संयोग बना है 144 वर्ष के बाद जिस तरीके से ये महाकुंभ है, तो जो श्रद्धालु हैं वो कहीं ना कहीं इस पूर्ण के भागीदारी होना चाहते हैं। तो दूर दराज से लोग कैसे भी करके, चाहे वो कड़ाके की ठंड हो या किसी भी तरीके से उनको परेशानी हो रही हो, ठीक है। दिक्कतें हो रही हैं, लेकिन वो संगम तक पहुंच रहे हैं, वो आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। जी ठीक है जी आशीष, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो बता दें, महाकुंभ क्षेत्र में रोज भक्ति के अनोखे रंग देखने को मिल रहे हैं, जहां लाखों की संख्या में श्रद्धालु दर्शन और स्नान करने के लिए पहुंच रहे हैं। बड़ी अपडेट लखनऊ से, जहां यूपी एसटीएफ को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। बता दें कि एसटीएफ ने 3 शराब तस्करों को गिरफ्तार किया है। ये बड़ी कामयाबी एसटीएफ को टीम को मिलती हुई लखनऊ में, जहां 30 लाख कीमत की अवैध अंग्रेजी शराब भी बरामद की है पुलिस की टीम ने। तो वही बिहार राज्य में शराब की सप्लाई करते थे आरोपी। बता दें कि बिहार में सप्लाई करते थे आरोपी अंग्रेजी शराब की। एसटीएफ ने जनपद 3 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। ये अपडेट यूपी एसटीएफ को मिली है। ये बड़ी सफलता एसटीएफ के हाथ लगी, जहां 3 शराब तस्करों को एसटीएफ की टीम ने गिरफ्तार किया है। बता दें कि ये तीनों शातिर 30 लाख कीमत की अवैध अंग्रेजी शराब के साथ बरामद की गई है, उन्हें गिरफ्तार किया गया है। बता दें कि तीनों अपराधी बिहार में शराब की सप्लाई करते थे। इसी पे आगे जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता ओवैस जुड़ चुके हैं। ओवैस, क्या कुछ पूरा मामला है? बताया जा रहा है कि तीनों अपराधी बिहार में शराब सप्लाई करते थे। देखिए, बिल्कुल आपको बता दें कि जिस तरीके से बिहार में शराब बंद है और वहाँ पर जो है वो शराब की अवैध तरीके से जो सप्लाई है वो लगातार जारी आए दिन, तो इसमें यूपी एसटीएफ को जो है वो बड़ी सफलता मिली है और इसमें 30 लाख की कीमत की अवैध अंग्रेजी शराब जो है वो बरामद की गई है। तो जिस तरीके से देखा जाए तो लगातार यूपी एसटीएफ जो है बढ़िया काम कर रही है और तमाम जो इस तरीके के अवैध कार्य हैं उनको जो पकड़ने में कामयाब हो रही है। जी ओवैस, क्या लगता है अब तीनों के खिलाफ किस चीज को लेकर मुकदमा दर्ज होगा? क्योंकि जहां एक तरफ इनके पास से अवैध अंग्रेजी शराब बरामद की गई है, तो वहीं बिहार राज्य में सप्लाई करने के भी आरोप लगे हैं।
जी बिल्कुल, देखिए बिहार राज्य में सप्लाई करने के लिए इनके आरोप लगे हैं और इसमें 3 शराब तस्करों जो हैं वो अरेस्ट हुए हैं, जिसमें जी राजेंद्र पासवान, राकेश, अभिषेक को गिरफ्तार किया है। इसमें अहम बात यह है कि नदी के रास्ते से नाव और स्टीमर से जो है वो जी। सप्लाई करते थे। और वैसे क्या लगता है जो 3 अपराधी पकड़ाए गए हैं, ये इन्हीं तीनों की वजह से काम होता था? 3 ही अपराधी थे या इनका सरगना बड़ा हो सकता है? नहीं, बिल्कुल देखिए, इसके पीछे बिल्कुल सरगना बड़ा हो सकता है। ये 3 अपराधी हैं, लेकिन और जो अपराधी हैं और जो सरगना है, जो जी मास्टरमाइंड, वो भी अगर इसमें इन्वॉल्व है और बहुत बड़ा गिरोह है तो वो जी भी पकड़ लिया जाएगा। ठीक है। क्योंकि जी ठीक है जी ओवैस, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये अपडेट आपको बता दें, जहां यूपीएससीएफ टीम को एक बड़ी सफलता मिली, जहां 3 अवैध शराब के अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। 30 लाख की कीमत की अंग्रेजी शराब के साथ गिरफ्तार किया गया था। वहीं बिहार में सप्लाई करते थे अंग्रेजी शराब की। बड़ी अपडेट लखनऊ से, जहां डीजे बजने के दौरान 2 पक्षों के बीच मारपीट का मामला सामने आया है। घटना के दौरान पुलिस भी मौके पर पहुंची। बता दें 2 पक्षों के बीच डीजे बजने को लेकर हंगामा हुआ, जिसके बाद लखनऊ थाना अलीगंज क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। लखनऊ थाना के अलीगंज क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है, जहां पे डीजे बजने के दौरान दोनों पक्षों के बीच मारपीट हुई। मारपीट का ये मामला इतना बढ़ गया कि पुलिस को मौके पर पहुंचना पड़ा। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। ये मामला लखनऊ के थाना अलीगंज क्षेत्र का बताया जा रहा है, जहां पे शादी के दौरान डीजे बजने को लेकर 2 पक्षों के बीच मारपीट हुई। तो वहीं पुलिस को भी मौका वारदात पे पहुंचना पड़ा, मामले को संज्ञान में लेना पड़ा। इसी पे आगे जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता ओवैस जुड़ चुके हैं। ओवैस, क्या कुछ पूरा मामला है? बताया जा रहा है कि डीजे बजने को लेकर ये मारपीट हुई और पुलिस को भी आना पड़ा। जी देखिए, बिल्कुल आपको बता दें कि लखनऊ के अलीगंज थाना क्षेत्र में गल्ला मंडी चौकी के अंतर्गत आने वाला जो मोहल्ला है वो आदर्श पुष्प में, तो इसमें मैरिज लॉन है, जिसमें डीजे बजने को लेकर के दौरान जो है 2 पक्षों में जो है मारपीट हो गई। और मारपीट इतनी ज्यादा हो गई कि जमकर, तो उसके बाद पुलिस को जो है सूचना मिली और पुलिस जो है मौके पर पहुंची और अब मामले को शांत कराया। जी ओवैस, क्या कोई जानकारी मिल पाई है कि इस मारपीट के दौरान किसी को गंभीर चोट आई है या ऐसी मामूली सी लड़ाई थी? नहीं, देखिए, मारपीट में कई लोगों को चोट आई है इसके अंदर, और लड़ाई तो मामूली नहीं थी, लेकिन और क्योंकि भाई वहाँ पर जो शादी का माहौल था और लोग थे, जन पब्लिक थी, तो जिसको लेकर तमाम जो पुलिस फोर्स है वहाँ पर पहुंची और मामले को शांत कराया और मामला जो है वो पुलिस के संज्ञान में आया। जी, क्या इस मामले में किसी की गिरफ्तारी भी हुई है? जी देखिए, बिल्कुल, जो कुछ लोग थे उनको जो है थाने बुलाया गया था और वहां पर बैठ के जो है उनके ऊपर सारी बातें करी गई, लेकिन 2 पक्ष थे आपस में जो है उनसे बात करके उनको जो है वहां पे, क्योंकि शादी का माहौल था, तो मामले को शांत करा दिया गया। ठीक है जी ओवैस, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये अपडेट लखनऊ से थी, जहां पे 2 शादियों को लेके मारपीट हुई डीजे को लेकर। तो वहीं बड़ी अपडेट लखनऊ से, जहां जेपीसी की बड़ी बैठक होगी। संशोधन अधिनियम के तहत ये बैठक आयोजित की जाएगी। जेपीसी की गोमती नगर स्थित सेंट्रल होटल में ये बैठक शुरू की जाएगी। ये बड़ी बैठक, काफी अहम बैठक मानी जा रही है, जिसमें बैठक की अध्यक्षता जगदम्बिका पाल करेंगे। जेसीपी की ये बैठक काफी अहम मानी जा रही है। लखनऊ में आज ये बैठक की जाएगी। संशोधन अधिनियम के तहत ये बैठक आयोजित की जाएगी। लखनऊ में संशोधन अधिनियम के तहत ये बैठक आयोजित की जाएगी और ये बैठक गोमती नगर में सेंट्रल होटल में की जाएगी। बैठक की अध्यक्षता जगदम्बिका पाल करने वाले हैं। बता दें कि जगदम्बिका पाल की अध्यक्षता में ये बैठक की जाएगी। जगदम्बिका पाल आज इस बैठक को अध्यक्षता में आयोजित करेंगे, जिसमें संशोधन अधिनियम को लेकर इस बैठक में बात की जाएगी और ये बैठक का आयोजन गोमती नगर स्थित सेंट्रल होटल में किया जाएगा।
जगदम्बिका पाल की अध्यक्षता में। ये अपडेट आपको बताते हैं। इसी पे आगे जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता बसंत जुड़ चुके हैं। बसंत, जेसीपी की ये बैठक काफी अहम मानी जा रही है, क्या कुछ कहना है और किन चीजों पे बात हो सकती है इस बैठक में? जी, आज बता दूं, आज जो गोमती नगर स्थित सेंट्रल होटल है उसमें जेपीसी की बैठक होनी है। इसमें जगदम्बिका पाल अध्यक्षता करेंगे। तो कहीं ना कहीं ये बैठक बहुत अहम है। तमाम मुद्दों को लेकर के बैठक की जाएगी। जी 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 बसंत, बता दें कि सेंट्रल में ये बैठक की जाएगी गोमती नगर में। किन किन मुद्दों को और कितना अहम है ये बैठक, और इस बैठक में कौन कौन शामिल होने के लिए पहुंच सकता है? देखिए, जगदम्बिका पाल की इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं, तो ऐसे में जो कि बड़े नेता हैं, तमाम सारे और भी नेता पहुंचेंगे और जी। ये बैठक जो होगी बड़ी अहम बैठक है। इसको लेकर के ठीक है। वहां पर तमाम मुद्दों को लेकर के बैठक की जाएगी। तो फिलहाल अब देखना होगा कि वहां पर मुद्दे कौन कौन से होते हैं, उसको लेकर के बैठक हो रही है। जी 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 बसंत, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।